जनपद इटावा में चोरों की तूती अब इतनी बोलने लगी है कि जैसे लगता हो उनको पुलिस का डर ही न रहा हो। शासन के सख्त निर्देशन में इटावा के एसएसपी लगातार पुलिसिंग की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में काम करते नजर आते हैं, पर चोरों के लिए ना तो कोई पुलिस होती है, ना ही होता है कोई नेता। उसके लिए सब एक समान होते हैं। आपको बताते चलें कि ये चोरी का ताजा मामला जनपद इटावा के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला करणपुरा का सामने आया, जहां पर एक चोर ने भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 14 से सभासद रमेश बाथम के घर को अपना निशाना बनाया। चोर ने सुबह करीब 4 बजे बीजेपी सभासद रमेश बाथम के घर में घुसकर 2 मोबाइल पर अपना हाथ साफ कर लिया। जब सुबह इसकी जानकारी सभासद को हुई, उन्होंने कुछ ही दूरी पर रहने वाले एक लोगों के घर में लगे सीसीटीवी को देखा और सीसीटीवी में करीब 4 बजे देखा गया कि एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। सभासद रमेश बाथम ने पूरे मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को लिखित रूप से दे दी है। बीजेपी सभासद ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने उनको भरोसा दिलाया, जल्द ही चोर को पुलिस पकड़ लेगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इटावा ताखा से रवि कुमार अग्निहोत्री की रिपोर्ट। घटना है ये 10 तारीख की। तो यहीं हम लोग लेटते हैं, हमारे बच्चा लेटता है यहाँ पे इधर, और इधर तखत हम लेटते हैं। तो यहाँ 1 बजे के करीब हमने अपने अभिषेक से, बच्चा हमारा जो है, उससे कहा कि हमने कि यार वो मोबाइल बंद करो और जो लेट हो, यार बहुत देर हो गई है। तो 1 बजे उसने इसी टेबल पे दोनों मोबाइल अपने वहाँ रख दिए। तो जब सुबह देखा है तो यहाँ मोबाइल नहीं मिले, और घर की लेडीजों ने 7:30-8 पे जब गेट खोला है तो उनको भी यहाँ पे मोबाइल नहीं मिले। तो ये हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मोबाइल आखिरकार किस रास्ते से निकल गए। तो मैंने एक संज्ञान लगाया कि जो 1 बजे हमने जब वो अपना मोबाइल बंद कराया है, तो हमने 1 बजे के बाद की घटना देखें सीसी कैमरों में। तो मैंने ये बबुआ त्रिवेदी हैं यहाँ पे पानी टंकी के पास, हमने उनसे आग्रह किया, तो उन्होंने अपने फुटेज निकाले। तो उसमें एक व्यक्ति सफ़ेद जैकेट और वो पैंट पहन करके, लोअर जो भी हो समझ में नहीं आ रहा, कोहरा पड़ रहा था उस समय, तो वो जा रहा और अपने जेब से ऐसा करके उसने मोबाइल निकाल कर। कितने बजे का समय था? 4:28 उस हाँ उनके उसमें ये निकला है। तो फिर हमने सोचा हमने ऐसा नहीं हो कि ऊपर से आ रहा कोई व्यक्ति हो जो हमारे यहाँ घर के अंदर चढ़ गया हो। तो हमने फिर विनोद सर्जिकल हैं ये ऊपर थोड़े आगे चल के, तो उनके फुटेज में देखा कि वही व्यक्ति इधर से जाता है और उनके घर से 2 कदम देखने के बाद, कैमरा देखने के बाद, वही व्यक्ति बैक हो जाता है। सेम टाइम टेबल 2 मिनट का आगे पीछे का समय। कौन से सेट थे? क्या सेट? एक तो Vivo 12 था और एक टच था, उसका नाम नहीं मालूम, बच्चे को मालूम है, वो अभी है नहीं यहाँ पे। तो इसकी मैंने अपने कंप्लेंट मैंने सुबह ही कर दी 10 बजे पे। कोई पुलिस आई आपसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक कोई नहीं आई। उन्होंने आश्वासन दिया कि सर्विस लाइन्स पे लगा देंगे हम। और ऐसा है कि कल VIP भी आई हुई थी, इसमें व्यस्त थे सब कर्मचारी, वो दरोगा जी या कोतवाल हमारे यहाँ। तो आश्वासन दिया उन्होंने कि हाँ हम इसको सर्विस लाइन्स लगा रहे हैं और अति शीघ्र आपको हम इसको खुलासा कर देंगे। यही हमें उनसे हमने उम्मीद जताई है, वो भी हमें बता रहे हैं कि हम लगे हुए हैं। एक हमारा सेट Vivo Y12 था, जो कि मैंने सन 2019 में लिया था, 3 साल पुराना सेट था। और एक सेट जो था जो वो मेरे एक रिश्तेदार का था, और जो एक मैंने 2 साल पहले सेट लिया था उसका ये आप बिल देख सकते हैं, वैलिड बिल है, पक्का बिल है मेरे पास। और एक जो सेट था वो मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे गिफ्ट किया था, तो वो उनका ही था। तो लास्ट टाइम लगभग ही मान लीजिए कि 10 तारीख को लगभग मान लीजिए आप लगभग 1 बजे 10 तारीख की लगी थी, लगभग 9 तारीख को मान लीजिएगा आप। तो इतनी डेट में लास्ट टाइम हमने अपना जो फ़ोन था वो 12:42 पे मैंने ऑफ़ करके रखा था। उसके बाद जब सुबह हम लोग जागे, घर के और भी सदस्य थे। करके रखा था? ऐसे ही रखा था जी, मतलब स्विच ऑफ करके नहीं, खाली ऑफ करके मतलब रख दिया, मतलब उपयोग जो था वो बंद कर दिया करना, तो रख दिया। उसके बाद घर के सदस्य जब सुबह उठे तो मोबाइल को यहाँ जहाँ रखा गया था वहाँ पे पाया नहीं गया। जब सुबह उठ के बच्चे अक्सर कर चलाते रहते थे, तो बच्चों से भी पूछताछ की गई, तो बच्चों ने बोला कि आज तो हमने सेट देखे ही नहीं, दोनों फ़ोन उन्हें टेबल पे नहीं मिले। बस इतनी सी घटना है और बस इतना ही कहना चाहेंगे।